अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, और उस ऑर्गेनेली का नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपकी तमाम सेल की एक्टिविटी कंट्रोल कर रही होती है। उसको यह हक इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके पास डीएनए होता है, एंड यू नो दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और इस जेनेटिक मटेरियल के थ्रू जो है वो न्यूक्लियस व सेल की एक्टिविटी कंट्रोल करता है। क्या चीज़ सेल के अंदर एंटर होगी, क्या चीज़ बाहर जाएगी, कौन सा ऑर्गेनेली प्रोड्यूस होगा, कौन सा ऑर्गेनेली डिसइंटीग्रेट होगा, ये सारे टास्क आपका न्यूक्लियस परफॉर्म करता है। अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी पोरस होती है बिकॉज इट हैज़ द न्यूक्लियर पोर। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, उसके दरमियान हमारे पास जो होता है वो लिक्विड होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एंड देन आखिर में हमारे पास जो है वो बॉडी है दैट इज नॉन मेम्ब्रेनस बॉडी जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप की। न्यूक्लियर एनवेलप क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है तो इसका जो आउटर रीजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पोरस होता है और वो कॉन्टिन्यूस होता है विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके साथ जो है वो समटाइम्स आपके राइबोसोम्स भी आकर अटैच हो जाते हैं। वो इसलिए अटैच होते हैं कि जैसे ही आपका मैसेंजर आरएनए इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकले, राइबोसोम्स जो है वो उसको जो है वो कन्वर्ट कर लें इनटू प्रोटीन्स। फिर उसके बाद जो इनर लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म लाइक साइटोप्लाज्म ये जेल लाइक फ्लूइड होता है जिसके अंदर इतने इंपॉर्टेंट डीएनए, आरएनएस और डिफरेंट आयंस एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में मेन डिफरेंस ये है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं एंड इट हैज़ नो डीएनए, जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर सबसे ज़्यादा आरएनए और डीएनए की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। फिर हम बात करते हैं दरमियान में इस येलो रीजन की जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है और इसका एक पर्पस होता है दैट इज द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट डीएनए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो डीएनए को हम मोस्टली क्रोमैटिन कहते हैं। यानी अगर आप देखो तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि हिस्टोन के ऊपर रैप हुआ हुआ है उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिन कहेंगे। लेकिन जैसे ही सेल प्रिपेयर होगा सेल डिवीजन के लिए तो वो क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा इनटू सुपर कोआइलिक स्ट्रक्चर दैट इज नॉन एज द क्रोमोसोम। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस रीजन को हम जो है वो क्रोमैटिन कह रहे हैं। क्रोमैटिन इज कंसिस्ट ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स आर मोस्टली बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर डीएनए जो है वो रैप किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप धागे को रैप करते हो स्पूल पे ताकि धागा उलझे ना। और फिर जैसे ही सेल जो है वो डिवीजन के टाइम पे आता है, ड्यूरिंग डिवीजन ये सुपर क्वाइल्ड होता है और क्वाइल्ड होके इस तरह का रीजन क्रिएट कर देता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम नॉर्मली सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये आपको उसी टाइम जो है वो विजिबल होगा जब आप सेल डिवीजन को स्टडी कर रहे होंगे या सेल डिवाइड कर रहा होगा। जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं या क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रीजन्स डेवलप होते हैं। एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो होता है ये लेस स्टेन रीजन होता है और इसके अंदर जो होता है वो आपका लूजली कॉइल्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा होता है जिसको हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। ये सुपर कॉइल्ड डीएनए होता है और इसको हम जंक डीएनए भी कहते हैं। जंक डीएनए का मतलब ऐसा डीएनए जो कि मोस्टली चीज़ें कोड नहीं करा, और यूक्रोमैटिन का डीएनए क्योंकि लेस कॉइल्ड होता है तो ये इजीली ओपन हो जाता है और इससे मैसेंजर आरएनए बनते हैं। तो हर सेल के अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बनता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स के अंदर दो डिफरेंट स्टेन रीजन होते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो डार्क बैंड्स हैं इनको हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं क्योंकि ये सुपर क्वाइल्ड डीएनए है, और जो लेस स्टेन्ड है यानी कि लेसर बैंड है या लाइट बैंड है इसको हम यूक्रोमैटिन कहते हैं। ओवरऑल क्रोमोसोम के जो दरमियान में एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। यहाँ पे आपका जो सिस्टर क्रोमैटिन होते हैं वो बाइंड होते हैं। उसके बाद आपके क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है। उसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद आपके पास सैटेलाइट डीएनए आता है एंड देन इसके टर्मिनल पे आपको टेलोमेरेजेस प्रेजेंट होते हैं।
ये टीलोमेरेजेस आपके एजिंग के साथ साथ लॉस्ट होते हैं और जैसे ये टीलोमेरेजेस का रीजन लॉस्ट होना शुरू हो जाएगा, आपका क्रोमोसोम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा और आप जो है वो बूढ़े होना शुरू हो जाएंगे। सो आपकी एज का प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लॉस ऑफ टीलोमेरेजेस। थैंक यू।